लगे भैया जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमको दे दो, नहीं तो आज मेरे हाथों से तुमको मरना पड़ेगा। महात्मा ने कहा भैया हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यही भावना लेकर के यही कामना लेकर के निकले हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तुम हमको मार के पाओगे क्या? हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, मेरे मरने से किसी को कोई कष्ट भी नहीं होगा और न तुम कुछ प्राप्त भी कर पाओगे, इसलिए मारना चाहो तो मार दो, हम तो संत हैं। लेकिन एक प्रश्न है, हम सब कुछ अपना दे देंगे, तुम जिसके लिए सब कर रहे हो जाकर के पूछ के आओ, वो सब तुम्हारा साथ देंगे। उसने कहा हमको मूर्ख समझते हो, हम जाएंगे घर पूछने के लिए, उधर आप सब भाग जाओ। महात्माओं ने कहा अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मेरे हाथों को इस वृक्ष में बांध दो रस्से से, फिर जाओ। हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया उस रत्नाकर ने, और जब घर गया तो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और कहता है माता जी को ले आया, आंगन में बिठा दिया, पिताजी को बिठा दिया, पत्नी को, बच्चे को, सबसे कहता है माता जी ये बताइए, पिताजी ये बताइए, और धर्म पत्नी से कहा आप ये बताइए कि जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करता हूँ आप सबके लिए, चोरी करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, सताता हूँ, क्या आप हमारा साथ देंगे? जब ये पाप और पुण्य का बंटवारा होगा और ये निर्णय किया जाएगा कि रत्नाकर ने इतना पाप किया है तो उस पाप में क्या आप सहभागिता निभाएंगी? पत्नी ने कह दिया देखो भाई, संसार में अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बंधु हो, चाहे भाई हो, जिसको कष्ट होता है उसका अनुभव वही करता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको मिलता है। अब आप जो कर रहे हो वो आपको मिलेगा। आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको ये पता है ये गलत है तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, उसमें हम सहभागिता नहीं निभा पाएंगे। माता ने भी कह दिया, पिता ने भी कह दिया बेटा हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन जो जैसा कर्म करता है हमारे शास्त्र कहते उसको उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल वही भोगता है। तो ये बताओ, रत्नाकर ने कहा फिर आप लोग हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों में सहभागिता नहीं निभाएंगे? पिता नहीं, आज तक कोई नहीं निभा पाया। लोग कहते हैं कि कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, पति करे तो पत्नी को आधा मिलता है, पत्नी करे तो पति को आधा मिलता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जो करता है उसी को मिलता है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि तुमने किया तो तुमको कन्वर्ट होकर के तुम्हारे पास आ गया, तुमने किया तो कन्वर्ट होकर उसके पास चला गया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। एक कुम्हार थे, अब यही चाक वाक बनाने का काम करते थे, यही मिट्टी का बर्तन, बहुत भक्त थे, खूब दान पुण्य करते थे। कोई भिक्षुक आ जाए तो कुछ न कुछ जरूर दे देते थे, कुछ नहीं तो 1-2 रुपए ही दे देते थे, अन्न दे देते थे। पत्नी लोग कहती थी, बच्चे कहते थे, डांटते थे कि क्यों आप हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं, गरीबों की सहायता करते रहते हैं। वो कहता था देखो भैया हम तो कर रहे हैं लेकिन तुम भी किया करो। पत्नी से कहे आप भी किया करो, तो पत्नी कहे, बच्चे कहें कि आप कर ही रहे हैं, अब घर भर दान ही करेंगे, घर भर पूजा ही करेंगे, घर के सारे सदस्य कथा ही सुनेंगे, तो घर कौन देखेगा, तो कमा के कौन लाएगा? इसलिए आप दान कर रहे हो, आप ही साथ हम सब भी कर जाएंगे। तो कहता था नहीं नहीं हम तो कर ही रहे लेकिन कुछ अंश आप भी किया करो। सब यही कहे आपके साथ में जब विमान आएगा तो हम भी साथ में चलेंगे, हम नहीं करेंगे। और एक दिन जब उसका अंतिम समय आया, भगवान के यहाँ से विमान आया, उसको ले जाने के लिए उसको लिटाया गया, उस पर बिठाया गया, और जैसे वो विमान उड़ा तैसे एक पावा पत्नी ने पकड़ लिया, एक बच्चे ने पकड़ लिया और एक बहू ने पकड़ लिया, उसको तीनों ने उसी सिंहासन का पावा पकड़ लिया। विमान उड़ा, बड़े तेजी से उड़ता हुआ आकाश की ओर जाने लगा, भगवान के वैकुंठ धाम काफी ऊपर गया।
तो उसकी जो बहू थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा अपनी सास से, माता जी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? तो माँ बड़ी प्रसन्न थी कि आज तक हमने सुना था मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है, लेकिन जीते जी जा रहे हैं। उसने कहा बेटा क्या करना क्या है, हम लोग स्वर्ग चल रहे हैं। हाँ स्वर्ग कहाँ, वहाँ क्या करना पड़ेगा? तो बड़ी प्रसन्न थी। उसने कहा करना क्या पड़ेगा, यहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाते थे, वहाँ ऊपर इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे, यहाँ इतना बड़ा बनाते थे वहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे। और जैसे हाथ छूटा, प्रसन्नता इतनी थी कि इतना बड़े में फर्क न समझ करके जैसे हाथ छूटा तैसे नीचे चली गया। विमान हो ऊपर गया तो बेटे ने देखा माता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो बेटे ने कहा अपनी पत्नी से कि माँ कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो पत्नी ने कहा उसके कि माँ से हमने केवल इतना ही कहा था कि माता जी वहाँ क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा यहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाते थे, वहाँ इतना बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। उसका भी हाथ छूटा, वो भी नीचे चले जाए। विमान और ऊपर गया तो बेटा बड़े तेज से हंसा और हंस करके कहता इतने मूर्ख ये लोग थे, बताओ इनको क्या जरूरत थी इतना बड़ा कहने की। उसका भी हाथ छूटा, वो भी नीचे चला। तो कहने का मतलब है स्वाकृतेर जायते जंतु कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके किए गए कर्मों का फल उसी को मिलता है, कोई दूसरा भुक्तभोगी नहीं होता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए कोई किसी के सुख दुख का भागीदार नहीं है, व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा उसको सुख एवं दुख प्राप्त होता है। सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ निनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। सब उसी के हाथ में है। इसलिए सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, संतों के संग का बहुत बड़ा महत्व है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हुए यही बता रहे हैं कि सदा सर्वदा भगवान की कथा से ही संग रखना चाहिए, भगवान के कथा से ही संबंध रखना चाहिए। नहीं तो इस जीवन का क्या भरोसा है। भगवान की भक्ति न करो और एक दिन जाने का समय आ जाए और जाना पड़ जाए और हम अपनी अस्त व्यस्त स्थिति में बिना कुछ पुण्य कमाई अर्जित किए हुए जाना पड़ जाए तो बड़ी ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए साधक कहता है यो मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख